लोकसभा चुनाव में चुनाव का बहिष्कार करने वाले यमुनानगर जिला के घोड़ो पीपली और टापू माजरी के लोगों ने इस बार फिर विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। लोगों का कहना है कि उनकी वर्षों पुरानी यमुना नदी पर पुल की मांग को पूरा नहीं किया जा रहा। इसको लेकर ग्रामीणों ने यमुनानगर के उपायुक्त से मुलाकात की है। उपायुक्त ने उन्हें मुख्यमंत्री से बातचीत कर अब तक की हुई कार्रवाई से अवगत करवाने का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही है। गांव टापू माजरी और घोड़ो पीपली के लोगों को शहर में आने के लिए यूपी के रास्ते होकर लगभग 40 किलोमीटर घूमकर आना पड़ता है, या तो यमुना नदी में नाव के माध्यम से आना पड़ता है। ऐसे ही लगभग 10 गांव ऐसे हैं जिनको अपने खेतों में जाकर अन्य कामों के लिए यमुना पार कर जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि उनकी ये मांग बहुत पुरानी है। इन लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र के लगभग 10 गांव को जाने का एकमात्र रास्ता यमुना के बीचों बीच से निकलता है और जो रास्ता प्रशासन की ओर से बनाया गया है वो उन्हें दूर पड़ता है। लोगों का कहना है कि 3 किलोमीटर का रास्ता 40 किलोमीटर तय करके जाना पड़ता है। इसमें पढ़ने वाले बच्चों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है और गांव की लड़कियां तो इसलिए पढ़ नहीं पा रही हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इसके बारे में कई बार आवाज़ उठा चुके हैं। क्षेत्र के मंत्री, विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिल चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जिसके लिए अब उनके सब्र का बांध टूट चुका है और आज पंचायत कर इन लोगों ने निर्णय लिया है कि वो आने वाले चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम जो आज अपना ज्ञापन देने जा रहे हैं, राज्यपाल जी के नाम देने जा रहे हैं। पहले भी दिया हमने, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ एक वादा भी करा था कि चुनाव के बाद हम आपकी बात रखेंगे। तो आज तक कुछ ऐसा हमारे उसमें मैसेज तो आया नहीं है भी हमारी बात कहीं चला रहे या सुन रहे, कोई सुनने वाला है नहीं। सर नमस्कार सर, आज हम डीसी साहब के पास जो है ना सभी गांववासी, जो हमारा प्रतिनिधिमंडल है, जो हमें जो है चुने हुए लोग हैं, वो आज डीसी साहब से मिले और हमने जो ग्राम पंचायत में जो है बहिष्कार का जो निर्णय लिया था वो है अभी भी अटल ही। पर हम जब डीसी साहब से मिले और हमने अपनी मांग रखी, मैं कहा साहब आप आए भी थे और आपने वादा भी किया था भैया हम जो है आपकी फाइल ही आगे चलाएंगे, ऐसा आपका जो पुल की मांग है उसको पूरी करेंगे और सीएम साहब से जो आपको मुलाकात करवाएंगे। तो डीसी साहब ने हमारी बात देखो अच्छे सुनी है और समझी भी है उस बात को। वो उनके जो आज भी बयान वही है कि आपकी जो समस्या है वो बहुत मुश्किल है और उन्होंने कहा है कि जो हमारा जो इसका जो सर्वे हुआ है वो उन्होंने 2 फाइल जो है आगे चंडीगढ़ जो है ऑफिस में भेजी हुई है। तो हमने कहा मगा जी 3 महीने के अंदर आज तक हमारे पास ना तो कोई आया और ना ही किसी ने सुनी, ना ही आपकी तरफ से कोई प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर आकर जो है हमें संतुष्ट कर पाया। तो हम कैसे मान लें जो फाइल गई हुई हैं। तो उन्होंने फिर यही बात कही कि मैं दोबारा जो है इसमें एक बार संज्ञान में लेता हूँ और जो फाइल है आपकी और सीएम साहब से मुलाकात करके या वहाँ ऑफिस से बात करके जो है आपकी बात उनके सामने रखूँगा। और हमें डीसी साहब पर जो है ना पूरा भरोसा भी है देखो, क्योंकि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और गांव वाले इसलिए इन पर विश्वास कर रहे। वरना अगर धरने देने की बात है, रोड जाम करने की बात है, ये सारे काम जो हमारे गाँव वाले जो है कर सकते हैं। और आज हम सिर्फ डीसी साहब के पास इसलिए ही आए क्योंकि हमें उनका नेचर अच्छा लगा और वो शायद वो काम हमारा कर दें और कर भी देंगे। देखो जिले के मालिक हैं वो, और वो उन्होंने बात हमारी रखी भी है। आगे भी हम सीएम साहब के पास तुम्हारी बात रखेंगे और जो फाइल चली हुई है उसमें कहाँ अड़चन है, क्या रुकावट है या वो कहाँ अभी पहुँची, उसके बारे में आपको 2-4 दिन के अंदर अवगत करा देंगे और आप जो ना पूछ लेना भी कहाँ है अपना फाइल चली हुई है। सर मेरा नाम बलिंदर सिंह, गाँव टापू माजरी से। सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद, मीडिया कर्मियों का, जो हमारी आवाज़ को बार बार सरकार तक पहुँचा रहे हो। और हमारी समस्या तो आपने पता ही है, बहुत पहले से चली आ रही है। पुल की, जमुना के ऊपर पुल की समस्या है। अभी पुल की वजह से देखो 2 दिन से हमारी लाइट ख़राब हो रही है और उसको ठीक करने के लिए लंबी लाइन की वजह से वो ठीक भी नहीं हो रही। अगर यहाँ से सीधा पुल बन जाए तो उरले गांव हमारे से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी, जो हमने 35 किलोमीटर दूर करके उन गाँव तक आना पड़ता है। और जो गादरी से दूरी है 8 से 9 किलोमीटर, वो भी 35 से 40 किलोमीटर की दूरी हमने हर दिन तय करनी पड़ती है। हर रोज़ का काम है हमारा। तो हमने सीएम साहब से भी ज्ञापन दिया, मिले, डीसी साहब भी गए थे इलेक्शन के उसमें। तो अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सरकारी नुमाइंदा नहीं, कोई नेतागण नहीं, अभी तक हमारे बीच में कोई जा नहीं रहा, कोई सुध नहीं ले रहा। तो इस तरह से हमारी तो मजबूरी है बार बार बहिष्कार करने की। पहले किया,
अब भी करेंगे। और बाकी जो गांव हैं अपने आसपास के 17-18 गांव और जुड़ने जा रहे, तो पूरी कोशिश करेंगे भी उन गांव वालों को भी अपने साथ लेकर बहिष्कार करेंगे इस विधानसभा चुनाव का। विधानसभा कौन सी पड़ती है? यमुनानगर विधानसभा है जी। ऐसे मेरा नाम श्याम है जी, गांव टापू है। और मतलब मुद्दा तो जो है सब ना पता है, मुख्यमंत्री से लेकर ऊपर केंद्र लगने सब ना पता। टापू की एक ही मांग है, आज तनी 20 साल पुरानी मांग है। और 10 साल पहले भी यही बात आई थी भाई, मका हमारा एक पुल चाहिए, मैंने और कुछ नहीं चाहिए। समस्या देखो वहाँ नेक है, जो वहाँ जाओ उसने पता लगा है। पर हमारी एक मांग थी यमुना नदी का पुल, और वही लारे पर लारे दिए जा रहे। उसके बाद ही पीछे से लोकसभा का जो चुनाव था उसमें सब ने पता, पूरे हरियाणा ने पता, हमने जो है बहिष्कार कराया, एक भी वोट नहीं डाली। डीसी साहब ने वहाँ 2-2 बार चक्कर काटे, अधिकारी भी गए, भाई हम थारी मांग उठावेंगे, थारा मुद्दा उठावेंगे, पर कोई सुनने वाला नहीं है। सीएम का भी फोन आया, पता नहीं तो झुट्टे लारे दे रहा, और पता नहीं तो क्या करो जा, लोग तो मिट्टी गोली देने में तो ठीक है। पर हम तो जी मानना जी हमारा कोई काम हो, हमारा काम नहीं हो रहा। एक ही मांग रखी थी भाई, मगर पुल बनवा दो, पुल बनवा दो, नहीं तो हम आगे भी जो है बहिष्कार करेंगे। और वही बहिष्कार जो है अब दोबारा हम अपनी जो ये विधानसभा है, विधानसभा का बहिष्कार करने के लिए सारे गांव ने जो है पंचायत करी, और हम बहिष्कार करेंगे इसका दोबारा। फिर इसका हम इस्तेमाल सही तरीके से ही करेंगे। आपकी मांग क्या? हमारी मांग वही यमुना पुल की है, और यमुना पुल इसलिए कि यमुना पुल से हमारी सारी समस्याएं हल होती हैं। लेकिन हमारे चूटर मोटर काम जो हैं, जैसे बिजली, एग्रीकल्चर की बिजली लाइन है, वो नहीं आज तक 15-15 साल हो गए कनेक्शन फार्म भरे हुए, वो नहीं आज तक हुई। और जी और तो क्या, जो पूरे हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा सरकार का वो है, जैसे अनाज देना, वो भी हमें 32-35 किलोमीटर से लेके आना पड़ता है। तो अगर हमारी ये छोटी छोटी बड़ी समस्याएं तो होती नहीं, लेकिन वो पुल के साथ हमारी ये सारी समस्याएं हों। अगर ये पुल बन जाए तो हम, कोई हमें आश्वासन दे, बहुत ने दिया, लेकिन किसी ने हमारे गांव की और इस पूरे क्षेत्र की कोई सुध नहीं ली। सर मैं टापू माजरी से आया हूं, और अपने वही पहली मांग पुल के लिए तो हमें पहले भी बहिष्कार किया था, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना कोई बात हुई, ना कोई नुमाइंदा, ना कोई हमारे गांव तक पहुंचा। हम इस इलेक्शन की भी पूरा गांव की बजाय 15 गांव इस इलेक्शन का बहिष्कार करने जा रहे हैं। कौन कौन से गांव? ये टापू माजरी, घोड़ो पीपली, अमादलपुर, बक्करपुर, तब्बेपुर, बीपुर, कनालसी, माली माजरा। सर मैं अशोक कुमार टापू माजरी से एक सरपंच हूँ। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आपने पहले भी विधानसभा उसमें लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि मेरे पूरे गांव ने बहिष्कार कराया चुनाव का, और हमारी एक ही मांग है वो पुल की। भाई हमारी बड़ी यमुना नदी पर पुल बनाया जा, हमें और कोई मांग नहीं रखी। मतलब इसका हमने ज्ञापन भी दिए, डीसी साहब को भी दिए, एमएलए साहब को भी दिए, और मंत्री जी को भी दिया। ये तो हमारा एक मजाक बनाया जा रहा कि मतलब ये क्या करेंगे भाई, वोट तो डाल लेंगे भी नहीं डाल लेंगे, अगली बार डाल लेंगे। लेकिन हमने स्पष्ट कर दिया भाई, हम यदि इतने तक हमारा पुल नहीं बनता, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, हम इतने तक हमारा संपूर्ण बहिष्कार रहेगा। चाहे मतलब कुछ भी हो जाए, इतने तक हमारा पुल नहीं बनता, इतने तक हम वोट नहीं डाल लेंगे गाँव में। और हमारे साथ जो 15-16 गांव जुड़ने जा रहे हैं जहाँ, पहले तो मतलब समय कम था, लेकिन हमें समय रहते काम शुरू किया अब। इसीलिए हम डीसी साहब को, राज्यपाल जी को डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन देने जा रहे। भाई मतलब हमारी मांग पूरी करी जा। यदि मतलब ये मांग नहीं पूरी करी जाती तो मतलब सरकार ने लोकसभा चुनाव में भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, और फिर भुगतना पड़ेगा। यदि मतलब हमारी मांग को पूरी नहीं करी गई, कोई इसमें सार्थक विश्वास नहीं दिया गया, तो मतलब सरकार ने इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कितनी वोट और कितने लोग? सर ये लगभग 15 से 16 हज़ार वोट हैं जो हमारे साथ जुड़ने जा रही, और जी 2,500 वोट हमारी अपनी है दोनों गांव के, घोड़ो पीपली टापू माजरी की। लेकिन जो हमारे साथ गांव हैं उनको भी इतना इसका दिक्कत है, इतनी असुविधा हो रही। जो हमारे साथ इस टच में गांव है, जो यमुना नदी के साथ जुड़ते गांव हैं, वो लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।